हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 1 का लास्ट 25 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में रखे जा सकते हैं? ए मानव, 2 शेर, 3 सांप, 4 अपघटक। इसमें मानव और अपघटक ये 2 सर्वाहारी जंतु में रख सकते हैं। जैसे मानव जीव जंतु साग सब्जी सब कुछ खाता है, उसी तरह से अपघटक सबको अपघटित करते हैं। इसका सही ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ए गाय, 2 मोर, 3 बाघ, 4 हरे पौधे। इसका सही ऑप्शन हरे पौधे हैं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक कहलाते हैं। ये स्वपोषी भी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों के आकार और उनको श्रेणी क्रम के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम किसने गौर किया था? इसका सही ऑप्शन आयरबैक ने। आयरबैक ने नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच ये सिद्धांत 1913 में दिया था और 1949 में कोटि आकार नियम की विस्तृत व्याख्या की थी। इसलिए इसका सही ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करते हैं? ए महासागरीय जल की गहराई, 2 महासागरीय कटक, 3 महासागरों की आकृति, 4 सनातनी पौने। अब इसमें से कौन कौन सी हैं? महासागरीय कटक, महासागरों की आकृति और सनातनी पौने, जबकि महासागरीय जल की गहराई यह नहीं प्रभावित करती। इसका सही ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है? इन युग्मों में किस तरह से समुद्र में अधिक लवणता हो सकती है? जैसे उच्च वाष्पीकरण, ये तो सही है। उच्च तापमान, उच्च वर्षा नहीं है। उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा, ये तीनों है। इसमें निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान, उच्च वर्षा ये नहीं हो सकते लवणता को अधिक बनाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन 2 है, उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धाराओं को परिवर्तित करने वाला कारक नहीं है? ए पत्रिका की दिशा, यहाँ पर तट रेखा होगी, तट रेखा की दिशा एवं आकृति। दूसरा, समुद्र में ज्वारीय लहर। 3 पवनों का मौसमी वितरण। 4 तलीय स्थलाकृति। इसका सही ऑप्शन है समुद्र में ज्वारीय लहर, ये नहीं हो सकती है, बाकी सब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो लेरियन में निपंक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 600 से 1200 फैदम की गहराई, 2 1500 से 2000 फैदम की गहराई, 3 2000 से 5000 फैदम की गहराई में, 4 5000 से 6000 फैदम की गहराई में। इसका सही ऑप्शन है 2000 से 5000 फैदम की गहराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, 2 मीथेन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 जलवाष्प। इसका सही ऑप्शन सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा उत्पन्न करती, जिससे सौर विकिरण पृथ्वी पर आ जाता है। इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री
सतह तलछट के चूना युक्त और सिलिकामय में सिंधु पंख समाविष्ट करता है। ए नदी, 2 स्थलजात, 3 जीवजात, 4 जलजात। इसका सही ऑप्शन जीव जात है। भूमि तथा स्थल जात निक्षेप में बजरी, बोल्डर और रेत आते हैं। वहीं पर महासागरीय निक्षेप में जैविक व अजैविक निक्षेप, और जैविक निक्षेप में चूना प्रधान पंख यानी ग्लोबोजेरिया और टेरोपाट। सिलिका प्रधान निक्षेप में टाइटम पंख और रेडियोलेरियस। इसका सही ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है, माना कि कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन ए मत्स्य उद्योग, 2 खनन, 3 निर्माण, 4 कृषि। इसका सही कृषि है। कृषि लंबे समय तक मौसम परिवर्तन में जल पर आधारित होती है, वर्षा पर आधारित होती है, इसलिए यह सर्वाधिक जलवायु से ही प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात मकराना संगमरमर की खानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन 2 है, राजस्थान। मकराना की संगमरमर की खान जो राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध है, और राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर तथा अलवर भी इसके लिए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओजोन क्षरण का परिणाम है? भूमंडलीय ताप में वृद्धि, 2 जैव विविधता ह्रास, 3 जलवायु परिवर्तन, 4 स्किन कैंसर में वृद्धि। इसका सही ऑप्शन है स्किन कैंसर में वृद्धि। समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति जो है 20 से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। यह सूर्य के किरणों से विकसित पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन क्षरण पदार्थ नहीं है? ए CFC, 2 HCFC, 3 HFC, 4 N2O। इसका सही ऑप्शन 3 है, HCFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है। ए गुजरात तट, 2 कोरोमंडल तट, 3 कोंकण तट, 4 मलाबार तट। इसका सही ऑप्शन कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकाले पदार्थ होते हैं, और अधिकांश तरल पंख के रूप में पंख होते हैं जिसे कहते हैं? ए नीला पंख, 2 उज, 3 लाल पंख, 4 प्रवाल पंख। इसका सही ऑप्शन उज है। उज को हम सिंधु पंख भी कहते हैं, सिंधु पंख। गहरे सागर में निक्षेपित वनस्पतियों, मुख्यतः शैवाल या समुद्री जीवों के अवशेष इसमें शामिल किए जाते हैं। यह यांत्रिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा कीचड़ में परिवर्तित होते हैं। इसमें चूना प्रधान यूज है, सिलिका प्रधान यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, 3 थार मरुस्थल, 4 कालाहारी मरुस्थल। इसका सही ऑप्शन थार मरुस्थल है। मरुस्थल उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो दोनों गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो सभी मरुस्थल शामिल होते हैं, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत एवं पाक में है, गोबी सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कुल फसली क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है? एक हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब। इसका सही ऑप्शन पंजाब है। पंजाब में
सिंचित क्षेत्र 81%, हरियाणा में 62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? 1 श्रावती नदी, 2 नर्मदा, 3 माही, 4 साबरमती। तो नर्मदा इसका सही ऑप्शन नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। यह बिंद और सतपुड़ा बिंद और सतपुड़ा ये नर्मदा नदी है और ये इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है और इन्हीं के बीच एक दरार घाटी में प्रवाहित होती है, बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही ऑप्शन 4 है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 43.4% भाग पर फैली हुई है। लेटेराइट 3.7, लाल मिट्टी 18 पर, उसी तरह से काली मिट्टी 15% भाग पर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोजम क्या है? ए शीतोष्ण घास स्थल की सिलिक समृद्ध मृदाएं हैं। 2 यहाँ पर मृदाएं हैं, मुद्राएं नहीं। लौह समृद्ध आर्द्र उच्च भूमि वाली मृदा है। अर्ध शुष्क क्षेत्र में गहरे भूरे रंग वाली एवं समृद्ध मृदाएं हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल की ह्यूमस मृदाएं। इसका सही ऑप्शन है अर्ध शुष्क क्षेत्र में गहरे भूरे रंग वाली एवं समृद्ध मृदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शहरों में से कौन सा शहर तापी नदी के मुहाने पर स्थित है? अंकलेश्वर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत। इसका सही ऑप्शन सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में किसमें सही सुमेल नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए सतपुड़ा पर्वत महादेव पहाड़ी से है, ये सही है। 2 छोटा नागपुर पठार राजमहल पहाड़ी में, ये भी सही है। हिमाचल पर्वत खासी पहाड़ी में नहीं है, या पीर पंजाल पहाड़ी में। ठीक, इसके बाद विंध्य श्रेणी भांडेर श्रेणी में। इसका सही ऑप्शन 3 है हिमाचल पर्वत हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय है, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का धसाव सिद्धांत किससे संबंधित है? ए समुद्री सोपान, 2 प्रवाल भित्ति, 3 अपरदन चक्र, 4 ज्वार भाटा। इसका सही ऑप्शन प्रवाल भित्ति से है। ये क्वेश्चन सही है। डार्विन का धसाव सिद्धांत 1857 में डार्विन ने 1857 में इस सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए अपवर्तनीय घाटी का, 2 अभिनत घाटी का, 3 पूर्ववर्ती घाटी का, 4 रिफ्ट घाटी का। इसका सही ऑप्शन रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी अमेरिका में स्थित डेथ वैली जो मृत घाटी है, एशिया के मृत सागर ये जैसी रिफ्ट घाटी है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं वह है दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें
किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? इसका सही ऑप्शन है दक्षिण पूर्व की ओर। पछुआ पवनों का क्रम यही है, ये हमेशा इधर से इधर की तरफ चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें हैं, हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। इसका सही ऑप्शन दक्षिण पूर्व है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।